जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। देखिए, कई छात्रों की डिमांड थी कि सर आप एग्जाम से पहले सीआई का कॉन्सेप्ट और पढ़ा दीजिए, यानी कि सीआई का टॉपिक पढ़ा दीजिएगा। तो आज अपने छात्र जो भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, आज अपने लोग सीआई का टॉपिक पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद अपने लोग जो लास्ट दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में देखो प्रैक्टिस सेट भी कई छात्र बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सेट सर ठीक है, लेकिन फिर भी आप लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से आप रिवीजन करा दीजिएगा। लास्ट ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका साथ लेके आप रिवीजन करा दीजिएगा। देखता हूं मैं, उसका रिवीजन भी करा दूंगा आपको एक साथ, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक रहेगा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि कई छात्रों का ये ऑफलाइन बैच में टॉपिक छूट गया है और जिन्होंने पढ़ नहीं पाया मुझसे, देखो ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे अपने लोग, बिल्कुल सिंपल वे से पढ़ेंगे और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अटैच करते हुए चलेंगे। एक बात दो बातों को अटैच करते हुए चलेंगे और तरीकाबद्ध पढ़ेंगे, जिससे कि आप छात्रों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं चैनल से अथवा मुझसे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र, उन्हें बिल्कुल तरीकाबद्ध पढ़ा दूंगा, जिससे कि ये कि दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग घबरा जाते हैं सीआई का स्टार्ट होने से पहले से, तो लेकिन हम यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल पुलिस की ही तैयारी करना है। ऐसा तो है नहीं कि अपने लोगों को बहुत बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं भाई, ना ही बड़ा देना है हमें, तो मिडिल क्लास का देना भाई, छोटे का देना तो छोटे तरीके से पढ़ लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि छोटा पढ़ लेंगे तो छोटे ही में ही काम चलेगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिससे कि अच्छा एग्जाम भी निकल जाएगा भाई मेरे, ठीक है। आप लगातार देखते रहिएगा और इससे एग्जाम तो छोड़ो, अच्छे अच्छे सीजीएल वाले प्रश्न भी करेंगे, जिसके चाहे आप उसके प्रश्न लगा लें। जितना पढ़ा दूंगा उतने से काम हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। तो देखिए, अपने लोग सीआई में दो बातें हमेशा याद रखेंगे। अपने लोग सीआई को दो तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। नंबर एक तो मेथड होगा ट्री मेथड और दूसरा होगा फ्रैक्शन मेथड। कितने तरीके से देखेंगे? दो मेथड से। दोनों मेथड से मैं निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को। एक आपका होगा ट्री मेथड और एक आपका होगा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे आपको याद क्या करना पड़ेगा? याद दो बातें करनी पड़ेंगी। देखो, सीआई के लिए सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, देखो एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहली बार छात्र पढ़ रहे हैं, पहली बार, उन्हें केवल इतना याद रखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अब ये है क्या चीज क्या नहीं है, जरा ध्यान दें। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या रहेगा? 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो आपका फार्मूला रहेगा ब्याज निकालने का, ठीक है। ब्याज निकालने का फार्मूला रहेगा। और नंबर दूसरी बात ये याद रखेंगे। देखो, पहला तो फार्मूला ये रखेंगे याद, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसमें ट्री मेथड में प्रयोग किया जाता है। ये मेथड ट्री मेथड में क्यों प्रयोग किया जाता है अभी बता दिया जाएगा, ठीक है भाई मेरे, तब तक बने रहिएगा। देखिए, और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा मिश्रधन। क्या याद रखना पड़ेगा? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब कि लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? ए बराबर, ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन। ए बराबर मूलधन को लिखते हैं पी से, यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो भी मिल जाएगा उसे ब्याज पे ही लिख देंगे, ठीक है। तो केवल और केवल अपने लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं सीआई, और हमें दो तरीका पता होना चाहिए। नंबर एक फार्मूला इसका प्रयोग होगा, नंबर दो इसका फार्मूला प्रयोग होगा। दो के अलावा और कुछ प्रयोग नहीं होगा इसमें भाई मेरे, दो के अलावा कुछ नहीं। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। दूसरा आपको मिश्रधन मतलब मान लो 5,000 रुपए आपको दिए और आपने ब्याज के रूप में 550 रुपए दे दिए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5,550। देखिए, सुने, कई लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से सुने। मैंने मान लो आपको 5,000 रुपए दिए ब्याज के तौर पे और आपने वापस 550 ब्याज के रूप में कर दिए। ब्याज के रूप में कितने? 550। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई मेरे? 5,550 रुपए। यही होता है मिश्रधन। ये क्या कहलाता है भैया मेरे? मिश्रधन कहलाता है, मिश्रधन, ठीक है। तो आप दो बातों का याद रखेंगे। टॉपिक अपने लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं सीआई में। नंबर पहला पॉइंट, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला का एक तरीके से ये तो सभी को पता होता है, ठीक है। दूसरा ये याद रखेंगे, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जिसे बोलेंगे, मिश्रधन को क्या लिखेंगे? ए बराबर P प्लस ब्याज, और मूलधन को क्या लिखते हैं? P, ठीक। ये दो तरीका याद रखेंगे। जैसा कि अगर मैं फार्मूले में लगाने का प्रयास करूं, जैसे कि मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूंगा आपके सामने, 5,000 रुपए पर 8% की दर से, 5,000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का सीआई,
लेकिन मैंने क्या बताया, 2 साल का सीआई निकालने के लिए बोला। लगाएंगे कैसे फार्मूला, देखो फार्मूला इस तरीके से लगाएंगे। देखो अपने लोग सीआई जो है केवल 2 साल का नहीं निकालते हैं, 2 साल का कभी भी नहीं निकालेंगे। अपने लोग इसका प्रयोग जब करेंगे तो केवल 1 साल का, ट्री मेथड में प्रयोग करेंगे तो केवल 1 साल का सीआई निकालेंगे। एक बार ये फार्मूला लगाने का प्रयास करिए, दे रहा हूँ। और कई जो छात्र नए नए होते हैं ना, पहली बार पढ़ते हैं क्लास में आके, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे लगाए। एक बार देख लो भाई मेरे, देखे P बराबर कितना है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं रेट, और इसे बोलते हैं टी, टी मतलब समय। ठीक, तो आपका फार्मूला रहेगा PRT बटे 100। तो P कितना, 5,000 रुपए, दर कितनी है 8%। और याद रखें सीआई अगर पढ़ रहे हैं और ट्री मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, फिर से सुने भाई मेरे, अगर सीआई आप पढ़ रहे हैं, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो 2 साल का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। 2 साल में मतलब 2 साल का निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। अपने लोग सीआई पढ़ रहे हैं तो हमेशा 1 साल का निकालेंगे। कितनी साल का निकालेंगे, 1 साल का। फिर उसी तरीके से आगे निकाल लेंगे। देखें 5,000 गुणा 8% की दर से 1 साल का हमेशा निकालेंगे ब्याज। PRT बट्टे कितना, 100, PRT बट्टे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, ब्याज कितना आएगा आपके पास, 400 रुपए। कितना ब्याज आएगा, 400 रुपए। ठीक, 1 साल का अपने लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हमेशा 1 साल का निकालेंगे, उसके साथ अटैच करके चलेंगे। वो अटैच कैसे होगा, वो प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक और प्रश्न लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे कि बोल दूं 8,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का सीआई। कितने साल का सीआई, 2 साल का। तो आपको 2 साल का निकालना ही नहीं है, आपको केवल 1 साल का सीआई निकालना आना चाहिए। 1 साल का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, बस 1 साल का निकाल ले, बाद बाकी में कुछ मतलब नहीं है। देखिए इधर 8,000 रुपए पर P है आपका 8,000, रेट कितना है 10, इंटू कितना करेंगे 1 बटे 100। देखो मैं इसलिए ये दोनों प्रश्न लिखे दे रहा हूँ कि इससे आप 1 साल का ब्याज निकालना सीख जाएं। कैसे, हमें पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली लिखना सीख लें। 8 पंजे 400, यहाँ देख ले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 ढाई 800, 8 दशायम 80 ढाई 800, कितना हो गया 800। आपको लिखना आना चाहिए, बस इतना लिखना आना चाहिए। बात बाकी अपने लोग प्रश्न से सीखेंगे। प्रश्न आपके कैसे कैसे होंगे, उन प्रश्नों से सीखेंगे। 2 वर्ष का पहले सीए निकालना और 3 वर्ष का, 2 ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर 1 2 वर्ष का सीए निकालना और नंबर 2 3 वर्ष का सीए निकालना। उसके बाद अपने लोग वहां पे ट्री मेथड सीखेंगे और फिर उसके बाद प्रत्येक प्रश्न को अटैच करते हुए चलेंगे। कैसे कैसे, वो आपको प्रश्न के माध्यम से याद रहेगा। देखो आपको 2 साल, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, ये फार्मूला लगाना आना चाहिए भाई मेरे, बिल्कुल ये फार्मूला अगर लगाना आ गया तो मिश्रधन आप लोग सभी जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। जो भी मूलधन दिया होगा और उसमें जो भी ब्याज दिया होगा वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाना कैसे, 5 8 400, 2 जीरो कट के चलेंगे, फिर से ध्यान दें 2 जीरो कट के ही चलेंगे, 5 8 400, यहाँ भी 2 जीरो कट के चलेंगे, 80 ढाई 800, इतना निकालना चाहिए। बात बाकी अपने लोग प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। मैं 2-3 प्रश्न पहले शुरुआती करा दे रहा हूँ, उसमें 2 साल का भी सीआई निकाले दे रहा हूँ और 3 साल का भी सीआई निकाले दे रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए कि भैया मेरे सीआई ऐसे निकाला जाता है। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो फिर थोड़ी दिक्कत होगा, आप उन्हीं प्रश्नों को बार बार देख ले। सीआई निकालना आ गया, उसके बाद भाई मेरे अपने लोग चलेंगे टॉपिक पर, और टॉपिक पर चलेंगे तो 2 मेथड से आप निकालना सीखेंगे। जितना बता दूं उतना टाइप याद रखना कि कौन सा प्रश्न में किस तरीके से लगाना है और किस प्रश्न को कैसे लगाना है। भाई मेरे यूपी पुलिस में आपका बिल्कुल सीआई उसी तरीके से होगा, और नहीं तो आप अदर टीचर्स की देखेंगे कहीं जाकर, तो फिर पहली बात तो बड़े बड़े टीचर्स से सारे के सारे तो वे अच्छे लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। भाई जब आपको छोटा ही लेवल नहीं आता है कि निकालें कैसे, ये याद रखें कि वो याद रखें, वहां पे पॉइंट लगाया होता है, फिर कहीं रेशियो मेथड आता है, कहीं कुछ मेथड आता है, फिर उसमें ध्यान ही नहीं रहता क्या याद करें। मैं आपको सिंपल वे से बता रहा हूँ, ये फार्मूला सभी को लगाना आएगा, और ये लगाना आएगा तो आगे टाइम भी आपसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। मेरे ख्याल से मैं 2 क्लासें बना दूंगा इस पर, टोटली जैसा मुझसे पॉसिबल हो सकेगा आप उतने से कवर करिएगा सीआई। ठीक है भाई मेरे, इसे एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, केवल आपको इतना लगाना आना चाहिए, बस नोट कर लेने से भाई। देखिए भाई मेरे, एक तो नंबर 1 फार्मूला आप याद रखें, SI बराबर PRT बटे 100, और दूसरा रखेंगे याद मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। 2 तरीके याद रखेंगे, वो मैंने निकाला कैसे वो फार्मूले में बता दिया है। अब देखें प्रश्न आप लोग कैसे लगाएंगे। देखो एक मैं प्रश्न लिखे दे रहा हूँ, अपने लोग 2 मेथड सीखेंगे, ट्री मेथड और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका फ्रैक्शन मेथड। तो पहला प्रश्न मैं आपको ट्री मेथड सिखा दे रहा हूँ, कैसे रहेगा। देखो पहला प्रश्न आपको लिखे दे रहा हूँ मैं, 8,000 रुपए पर 5% की दर से 5% की दर से 2 साल और 3 साल का सीआई, 2 साल और 3 साल का सीआई ज्ञात करें। 2 साल और 3 साल का सीआई ज्ञात करें। देखो एक मैंने प्रश्न आपके सामने बिल्कुल लिख दिया है, बिल्कुल तसल्ली से।
8,000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल और 3 साल का सीआई ज्ञात करें। देखो अपने लोग बेस हमेशा इस प्रश्न को ही मान के चलेंगे, एक प्रश्न से सारा चैप्टर खत्म करने का प्रयास करेंगे। वो कैसे खत्म होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं। एक प्रश्न से सीआई में कम से कम नहीं तो 5 से 6 टाइप बनते हैं, 5 से 6 टाइप बनेंगे, 5-6 ही टाइप को एक ही प्रश्न से सीख लेंगे। देखो नंबर 1 अपने लोग लगाएंगे कैसे। ट्री मेथड क्या होता है, पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे और 1 साल का ब्याज मैंने निकालना सिखाया कैसे। आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 8 पंजे 400, कितना रुपए 400। देखो मैं इधर साइड को 2 साल का निकाले ले रहा हूँ, इधर साइड को 2 साल का, और इधर साइड को अपने लोग निकाले ले रहे हैं 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। तो 2 साल और 3 साल का दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है भाई मेरे, देखे सबसे पहले 8,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे वाले कैंसिल होंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, PRT बटे 100, या नहीं लगाना आता है इस तरीके से, PRT बटे कितना 100। तो आपको P कितना है 8,000 रुपए, R कितना है 5% और समय कितना 1 साल के लिए निकालेंगे। मैंने क्या बताया, CI केवल 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का बस। दूसरी साल में CI होता है ब्याज पे ब्याज देना, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज, तो हम ब्याज पे ब्याज देंगे। बट्टे कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 400, यही मैंने लिखा है 400। ठीक, अगली साल दूसरी साल में फिर से प्रवेश करेंगे तो 400 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज देना, और ब्याज पे ब्याज देना मतलब 400 पे एक बार और 5% देना पड़ेगा, और 400 का 5% कितना होगा, 4 पंजे 20, कितना रुपए हुआ 4 पंजे 20। फिर से ध्यान देने भाई मेरे, एक बार 8,000 का 5% 400, फिर 400, हमें 2 साल था तो फर्स्ट साल ये हो गई, सेकंड साल ये हो गई, तो 400 400 और 400 का 5% कितना होगा 20 रुपए। कितना रुपए भाई मेरे 20 रुपए। अब देखें टोटल, इस टोटल बॉक्स को बोलते हैं, टोटल बॉक्स को बोलते हैं सीआई। क्या बोलते हैं, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो सीधा सीधा लिखा होता है इसे भी अभी से ही याद रखेंगे, जो मैं लिख रहा हूं वो अभी से याद रखेंगे, क्योंकि इससे चल के आगे प्रश्न बनेगा चल के। ठीक, इसे भी लिखे दे रहा हूं, इसे लिखते हैं अपने लोग SI। और ये जो निकल के आता है, ये जो निकल के आता है, ये निकल के आता है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। फिर से सुन लें भाई मेरे, जो टोटल बॉक्स होता है, टोटल बॉक्स इसे बोल देते हैं CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी भी समझते चले, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो सीधा सीधा निकल के आता है इसे बोलते हैं SI मतलब साधारण ब्याज। और ये जो निकल के आता है, ये जो बीच में छोटा सा इस तरीके से अलग सा निकल के आएगा, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्योंकि आगे चल के प्रश्न इसमें भी बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है, 2 साल बोल देगा, 3 साल का दिया है, ठीक है, तो उस तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो CI टोटल कितना रुपए है, 4 दूनी 8, 820 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए है, 800 रुपए। और CI माइनस SI कितना रुपए है, 20 रुपए। कितना रुपए है, 20 रुपए। देखो 3 बातें हो गई, ये 3 बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर से सुनिए, हमने जैसे निकाला 5 साल 5% की दर से, 8,000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल, अभी 3 साल का भी निकालेंगे साइड में। तो अपने लोग क्या लिखेंगे, 8 पंजे 400, फिर 400 का 5% कितना होगा, 4 पंजे 20। ठीक, ये टोटल जो बॉक्स होता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, 820 रुपए। ये जो सीधा सीधा लिखा हुआ है इसे बोलेंगे साधारण ब्याज, कितना रुपए, 800 रुपए। और ये जो लिखा होता है इधर साइड में इसे बोलते हैं CI माइनस SI, कितना रुपए है, 20 रुपए। ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल के प्रश्न कई प्रकार के बनेंगे। ये तो हो गया 2 साल का CI निकालना। अगर हम प्रश्न करें इसी का 3 साल का CI निकालना, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है 8,000 का 5%, पहली साल में कितना लिखोगे, 400 रुपए, फिर कितना 400, फिर कितना 400। ये सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट की तरीके के लिखेंगे, 3 साल का 4 12। ठीक, आगे लिखें। अब हमें पता है 2 साल के लिए क्या करेंगे, इस 400 पे ब्याज देंगे 5%, 400 का 5% कितना निकल गया, 20, 4 पंजे 20। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ लिखना, देखो यहाँ वाला, इसका जस्ट डबल लिखते हैं, इसका जस्ट डबल कितना 40, इसका जस्ट डबल लिखेंगे यहाँ वाला 20 का जस्ट डबल 40। इससे अगले साल होते 2 3 6, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इस तरीके से चलेंगे। नहीं तो ये जो ब्याज निकल के आता है वो इतने मूलधन पे आता है, इतने पे। देख लो इधर, इस पर 400 का 5%, 800 का 5% कितना है, 40 रुपए, क्योंकि इन दोनों पर ये ब्याज दिया जाएगा, इन दोनों पर ये ब्याज दिया जाएगा। मैंने लिख दिया आपके ध्यान देने के लिए, ठीक, क्योंकि तीसरी साल में प्रवेश कर रहे हैं तो इन दोनों पर ये ब्याज हो गया, इस पर ये ब्याज हो गया।
अब तीसरी साल में प्रवेश कर रहे हैं तो इस 20 पर भी एक बार ब्याज और देंगे, और 20 का 5% कितना रुपए आएगा, 20 पंजे 100, कितना रुपए, 1 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करते चलेंगे, 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट, 100 बट्टा 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 बचेगा। याद रखें 2 जीरो तो हमेशा जेब में डाल के चलेंगे, हमेशा काटते हुए चलेंगे। देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए थे, 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो, 4 पंजे 20, इसका जस्ट यहाँ डबल लिखेंगे, इसका यहाँ जस्ट डबल। अब जरा ध्यान दें, टोटल बॉक्स कहलाएगा CI, कितना चाहती है 12, 1260, 1261 रुपए, 1261। सीधा सीधा जो लिखा है इसे बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना रुपए, 1200 रुपए। और इतना जो लिखा हुआ है इसको भी लिखते हुए चलें, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो जरूर लिखते चले, और काफी सारे लड़कों को तो आता ही है पहले से, उनसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो केवल एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लें बस, और कुछ नहीं। 2 घंटे के 3 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दूंगा बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बोलते हैं CI माइनस SI। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, और अंतर कितना रुपए, 20, 40, 40 20 कितना 60, 60 और 1 61 रुपए, कितना रुपए, 61 रुपए। क्योंकि आगे चल के प्रश्न इस पे भी बनेगा जाके, ये रहेगा CI माइनस SI का अंतर। तो आप छात्रों ने शायद 2 बातें ध्यान दी, क्या ध्यान दी, एक तो 2 साल का CI निकालना ट्री मेथड से, दूसरा 3 साल का निकालना सीखा, 3 साल का निकालना ट्री मेथड से। अपने लोग फ्रैक्शन मेथड भी सीखेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ भाई मेरे। जब इस तरीके की दर होती है ना, 8 रुपया पूरे लिखे हुए हैं, पूरे मतलब 8000, 10000, 15000, 25000, 30000, पूरे रुपया, ऐसा ना 1575, 1617, इसी पे निकालना है। अगर पूरे रुपया लिखे होते हैं तो हमारे ख्याल से जो सबसे अच्छा मेथड होता है ट्री मेथड निकालना। और तुम्हारी यूपी पुलिस है भाई, मेरे CGL नहीं है जो कि लंबो करके खींच दी है, पेपर में लगाओ प्रश्न धर के, भैया ऐसा ना हो, ये पेपर 1 महीना 1.5 महीना में अंतर कराए तो पुराने साल को पैटर्न रिवीजन रहे मेरे ख्याल से। जाना है कि मार टफ बना दे, CGL से भी पार कर दे, ऐसा थोड़ी ना रहे भाई मेरे। सिंपल नहीं, आराम सिंपल पढ़े रहे। और टफ भी होगा तो इससे भी टफ नहीं हो सकता है। अभी जितना पढ़ा दूंगा उससे टफ भी नहीं हो सकता, गारंटी है मेरी भाई मेरे। देख लेंगे जाके कितना टफ रहेगा भाई। क्या बनाएंगे, वो कुछ भी बना दें, PCS थोड़ी ना करा रहे हैं भाई, यूपी पुलिस करा रहे हैं, कांस्टेबल। ठीक भाई मेरे, देखो हटा दे रहे हैं इसको, एक प्रश्न इसी प्रकार का और कर रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार से मैं एक प्रश्न और लिख दे रहा हूं आपके सामने, कि एक प्रश्न और लिख दे रहा हूं। प्रश्न आपके पास 15,000 रुपए पर 8% की दर से 8% की दर से दर रहेगी 8%, उसमें 2 साल और 3 साल का CI ज्ञात करेंगे। 2 साल और 3 साल का। पहले 1-2 प्रश्न टाइप देख ही ले रहे हैं, 3 प्रश्न इस तरीके से देख ले रहे हैं फ्रैक्शन ट्री मेथड से, फिर उसके बाद लगा के प्रश्न देखेंगे। आपको प्रश्न स्क्रीन पे मिलेगा, आप उस तरीके से फिर टाइप वाइज सीखेंगे। टाइप वाइज कैसे, जितना बता दूं उतना टाइप सीखना है, गारंटी मेरी है। यूपी पुलिस इधर से उधर हो जाए तो बोलना मुझे आगे, ठीक है। एक और प्रश्न सीखेंगे, 15,000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल और 3 साल। तो इधर साइड को मैं 2 साल लिखे दे रहा हूँ, 2 साल, और इधर साइड को मैं लिखे दे रहा हूँ 3 साल। ठीक, दोनों तरफ से निकालेंगे। देखो निकालेंगे कैसे भाई मेरे, 15 8 120, कितना निकल के आएगा 1200। कितना निकल के आएगा पहली साल 1200। ठीक, 15 8 देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 15 8 120, 1200, फिर 1200, ये 2 साल हो गया। और 1200 का 8%, 12 8 96, कितना रुपए आएगा 96 रुपए। बस 12 8 96। और इसके लिए क्या फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे, इससे बड़ा सिंपल हो जाता है। देखो भाई मन में ही हो जाता है, 15 8 120, 1200, 1200, 1200 का 8%, 12 8 96। अभी नहीं तो लगा लो ट्रिक, वो फ्रैक्शन मेथड लगा लो। 8% का लिखोगे 2/7, 2/25, 25 2 27, 25 2 27, काटा पीटी में भी
उड़ जाएगा तब तक सब कुछ, ठीक है। इधर से देख ले रहे 2 साल में, देखो 12 दूनी 24, 24 और 96। देखो टोटल बॉक्स को क्या बोलेंगे, मैंने बोला अभी टोटल बॉक्स को बोलेंगे सीआई। सीआई कितना 12 दूनी 24, 2496, ठीक। ये जो सीधा सीधा लिखा है इसे बोलेंगे एसआई। एसआई कितना रुपए लिखा हुआ है 2400 रुपए। और ये जो निकल के आएगा इसे बोलेंगे सी आई माइनस एस आई। सी आई माइनस एस आई कितना रुपए है 96 रुपए। कितना रुपए है भाई मेरे 96। देखो ये लिखते जरूर चलेंगे, नहीं तो आगे चल के तुम कंफ्यूज हो जाएगे कि कौन सा सी आई है, कौन सा साधारण ब्याज है, कौन सा ये अंतर होता है, बहुत कंफ्यूजन होगा। याद रखें 12 दूनी 24, 2496। टोटल बॉक्स क्या रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में लिख लो भैया मेरे चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो रहेगा उसे बोलेंगे साधारण ब्याज, सीधा सीधा वाला साधारण ब्याज, ठीक एस आई। और जो इधर निकल के आएगा इसे बोलेंगे सी आई माइनस एस आई। और सी आई माइनस एस आई कितना रुपए 96 रुपए, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे। अब इधर साइड का 3 साल का निकाल के देखेंगे, 3 साल का तो 15 8 120 क्या लिखोगे 1200, फिर 1200। 3 साल दिया 3 साल का लिख लेंगे 1200। अब 1200 का 8%, 12 8 96। अब इसका जस्ट यहां डबल लिखेंगे, और डबल होता कौन सा इन दोनों का 2400 का 8%, इसका जस्ट डबल यहां लिखेंगे, मतलब इसका जस्ट डबल, फिर इसका ट्रिपल, फिर इसका फोर्थ। लेकिन ये होता किसका इन दोनों का 2400 का 8%, 24 8 192। नहीं तो इसका जस्ट डबल 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 2 का गुणा कर दे, 2 6 12, 2 9 18, 18 और 1 19, 192 प्लस 96 का एक बार और 8% निकालेंगे, तसल्ली से निकालेंगे, दिक्कत कुछ नहीं लेंगे भाई मेरे। 96 का 8%, 8 6 48, 8 9 72, 72 और 4 76, कितना 76। और कितने अंक बाद दशमलव लगा दो 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 2 जीरो जो नीचे है उससे 2 अंक बाद दशमलव लगाए चलेंगे। 2 जीरो तो हमेशा काट के ही चलेंगे 100 से, नीचे वाले 100 से। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया था इसलिए पहले प्रश्न में वहां से सिखा दिया था, ठीक है। अब इधर देख ले टोटल बॉक्स क्या कहलाएगा सी आई, टोटल बॉक्स कहलाएगा सी आई, ठीक। इधर जो सीधा सीधा लिखा हुआ है ये बोलेगा एस आई, ये क्या कहलाएगा एस आई। और इधर जो इतना बीच लिखा हुआ है इसे बोलेंगे सी आई माइनस एस आई, ठीक। सी आई माइनस एस आई। अच्छा सी आई यहाँ जोड़ ले, टोटल कितना है 12 दूनी 24, 12 देखो सिंपल इंटरेस्ट लिख लूँ 12 3 3600, ठीक। इधर ये जोड़ ले 12 दूनी 24, 12 3 3600। टोटल इधर जोड़ लेना आप लोग, ठीक है। जोड़ के देखिएगा जरा एक बार कितना हो रहा है। देखिए सी आई कितना होगा टोटल, इसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ के देखेंगे जरा। ये 7 है, ये 6, 6 2 8, 8 और 7 15 और 0.68 तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। आगे जोड़ेंगे 9 दूनी 18, 18 और 1 19, ठीक। हासिल कितना 1 लग गया। 2 2 4 2 6, 6 और 1 7, 7 कितना 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल 8, ठीक। और 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 3895.68, कितना होगा 3895.68। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3600 रुपए। तो इनका सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई इन दोनों के बीच का अंतर, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 200 289.68 295.68, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, इसे नोट कर लीजिएगा। इस तरीके का एक प्रश्न और देख रहे हैं अपने लोग, 2 साल और 3 साल का सीए निकालना सीख जाएंगे। और जैसे ही सीखेंगे फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करेंगे कि कब आपको फ्रैक्चर मेथड लगाना और कब आपको ये मेथड लगाना। ये तब तक लगाने जब तक इस तरीके की दर रहती हैं, तब तक लगाओगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इसमें परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि फ्रैक्चर मेथड में बहुत दिक्कतें आती हैं, कई लोग कई छात्र याद नहीं कर पाते कि 2 साल का क्यों, 3 साल का क्यों, किसका कितना क्यों रहेगा, 27 का क्यों कितना होता है, 25 का क्यों क्या होता है, वो अलग अलग मेथड है। आप इससे सीखेंगे बिल्कुल सिंपल बेसिक, ठीक है भाई। मैंने नोट कर लीजिएगा इसी जरा तब तक। देखिए एक प्रश्न अपने लोग और देखेंगे ट्री मेथड से, एक प्रश्न और देखेंगे। देखो 2 साल का और 3 साल का दोनों प्रश्न देखेंगे, एक साथ ही देखेंगे, आगे पीछे नहीं, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपके सामने और लिख दे रहा हूं, 12,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल और 3 साल का सीआई। 3 साल पहले आप भाई निकालना सीख जाएं, उसके बाद एक एक करके मैं प्रश्न लिख दूंगा
और लगाना पड़ेगा, एक एक प्रश्न करके छाप दूंगा और वो आपको लगाना पड़ेगा, तरीकेबद्ध पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप शायद इतनी देर में सीख गए होंगे निकालना। 2 साल और 3 साल का देखें निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल सा, 12,000 का 5%, 12 पंजे 60, कितना आएगा 600। पहले 2 साल का निकाले इधर 60 को, कितना आएगा 600, ठीक। फिर क्या लिखोगे 600, और 600 का 5% सभी को निकालना होता होगा, 6 पंजे 30, ये ले भाई मेरे 1 सेकंड में हो गया। अब कहाँ यहाँ पे ट्री मेथड लगाता फिरेंगे, फ्रैक्शन मेथड, अरे भैया इससे लगाएं, सेकंड में निकल आएगा। भाई जानता हूँ कई तरीके कई छात्रों को कई तरीके आ रहे होंगे, लेकिन ना प्रयोग करो भैया मेरे, इससे लगा लो, तब तक आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्पना मेथड लगाइएगा। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, ये वीडियो ऐसे समझ लो उनके लिए है जो नए छात्र बैच में आ रहे थे और न बेचारे में क्वेश्चन आए हो, ठीक, या फिर नए छात्र जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, जिन्हें नेरो आते उन्हें तो नेरो आते ही है भाई मेरे। आप लोग इससे जुड़े जब तक, देखिए 6 दूनी 12, 1200 कितने रुपए हो गए, 30 रुपए, 1200 30 रुपए, ठीक, डायरेक्टली हो गया 2 साल का, ठीक। देखो 2 जीरो तो अपने घर से काट के चले, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 600, फिर 600 और 600 का 5% कितना होता है 30। तो टोटल, इसे टोटल को क्या बोलोगे भाई मेरे, फिर से वो लिखते चलेंगे, टोटल होगा CI, CI कितना 1230, ये जो सीधा सीधा लिखा है ये है SI, SI कितना 1200 रुपए, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना रुपए 30 रुपए, कितना रुपए 30 रुपए, ये लिखते हुए चलेंगे, आगे बहुत कामगार देगा। आगे जब मैं इस तरीके के टाइप का प्रश्न करूंगा, बोलूंगा CI और SI का अंतर, तब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया मेरे CI और SI को अंतर जो होते जे भाई मेरे जे, ठीक है, क्लियर, समझते चलेंगे जो नए छात्र जुड़ रहे हैं। इधर देखें 3 साल का, 12,000 का 5% कितना लिखोगे 600, फिर कितना 600, फिर कितना 600, और 600 का 5%, 6 पंजा 30, इसका यहाँ जस्ट डबल, 30 दूनी 60। कई लोग बोलेंगे हर एक बार डबल होता है का भाई मेरे, हाँ हर एक बार डबल होता है, जब तक दर चेंज ना हो तब तक। हर एक साल अगर दर चेंज हो रही तो यहाँ दर जो समय चेंज हुई है, लेकिन दर जब अगर समान है तो कोई टेंशन ना है। यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस तरीका से चलेंगे, ठीक। और 30 का एक बार और 5% देख ले, 30 का 5%, 3 पंजे 15, नहीं 150, 150 बटे 100 करे कितना निकल गया 1.5 रुपया, कितना रुपया 1.5 रुपया। फिर से सुन ले, 600 600 600, 600 को 5%, 6 पंजा 30, और ये यहाँ जस्ट इसको डबल लिखते हैं, लेकिन ये निकलता कहां से ये भी देखते चलेंगे। ये 6 दूनी 1200, 1200 का 5%, यानी कि अगली साल में प्रवेश कर रहे हो भैया मेरे, तो इस पे ब्याज 1200 का 5%, 12 पंजे 60 निकल के यहां से आता है, ठीक, याद बस इतने तरीके से रखना है। और 30 का एक बार और देखेंगे 5%, क्योंकि तीसरी साल में प्रवेश कर रहे, तो इन दोनों पे ब्याज तो आपने ये दे दिया, इस पे ब्याज आपने ये दे दिया। तीसरे साल में प्रवेश करें तो 30 पे ये % ब्याज, 3 पंजे 15, 1.5 रुपया। टोटल का क्या लगेगा CI कितना 6 तिया 1800, 1890, 1891.5, 1891.5, लेकिन ये सीधा सीधा लिखा हुआ है इसे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना 1800 रुपए। फिर से सुन ले भाई मेरे, टोटल होल बॉक्स इज CI, इंग्लिश में सीधा बॉक्स यानी कि सीधा सीधा बॉक्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो लिखा हुआ है इतना, इसे बोलेंगे CI माइनस SI, और CI माइनस SI कितना रुपए है 60 और 30, 90, 90 और 1, 91.5 रुपए, 91.5 रुपए। अब देखेंगे जरा ध्यान दें, अपने लोगों ने ट्री मेथड से 3 प्रश्न सीख लिए, अभी टाइम इतना ही है। आगे चल के जब मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी खत्म हो जाएगी तब मैं रेलवे का कोई चैनल पढ़ाऊंगा जाके, तो उसमें चल के अपने लॉन्ग डिटेल से प्रश्न सीखेंगे चल के, और आए हुए रेलवे के जितने प्रश्न हैं पूरी किताबें तोड़ेंगे वहां पे चल के, क्लास में भी तोड़ूंगा, इधर भी तोड़ूंगा, ऑनलाइन भी तोड़ूंगा, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां से तोड़वाइएगा, जैसा चाहे वैसा पढ़ो भाई मेरे, तुम्हारी किताबें तुम्हें तोड़ के दूंगा। चाहे रेलवे का कोई प्रश्न आए, NTPC हो, चाहे रेलवे ग्रुप D हो, चाहे आपका RPF SI हो, कोई भी हो, आराम से किताब सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आए हुए सारे प्रश्न लगाएंगे वहां पे, और कुछ दिनों बाद GD का भी सोल्यूशन मिलने लगेगा आपको लोगों को, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से, देखते हैं कितना लाभ मुझसे ले सकते हैं। अब देखो भाई मेरे, हम लोगों ने कहा सीख लो, 2 साल को CI निकाल लो, 3 साल को ट्री मेथड से, जब तक प्रश्न सिंपल है तब तक जी लगाएं। अगर प्रश्न टफ आ रहा है ऐसे 14 से 2/7, 16 से 2/3, या फिर 6 से 1/4%, इस प्रकार की दरें आ रही हैं, तो आप इनके लिए आप चाहें
तो फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। और फ्रैक्शन मेथड लगता कैसे है वो जरा आप सीखेंगे 1 सेकंड में, वो उसे जरूर याद रखेंगे। लगाना कब है, वो जब जब मैं बोल दूं तब तब लगाना आप लोगों को, तब तब लगाएंगे आप फायदा में रहेंगे, और फायदा में रहेंगे तो पेपर में प्रश्न समझ में आएगा। और कैसे लगाना है वो मुझे पता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा जरा। देखते हैं भाई मेरे, अब अपने लोग इन्हीं सवालों का फ्रैक्शन मेथड सीखेंगे। मैं एक प्रश्न का फ्रैक्शन मेथड बता दे रहा हूं, आपके फिर आगे चल के प्रश्न उसका स्क्रीन पे लगा दूंगा और आपको फ्रैक्शन मेथड से लगाने पड़ेंगे। कैसा, देखो समझो जरा भाई मेरे, वही प्रश्न मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, 5,000 12,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल और 3 साल का फ्रैक्शन मेथड लगाइएगा। देखते हैं फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे कैसे। फ्रैक्शन मेथड के लिए केवल आपको दर याद रहनी चाहिए और दर लिखनी आनी चाहिए, बस इतना केवल आपको अगर काम आ रहा है तो बस आधे से ज्यादा काम हो गया सॉल्व। देखते हैं कैसे, देखो भाई मेरे, दर को लिखना आना चाहिए 5%। 5% बट्टे क्या लिखोगे 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसे लिखोगे आप लोग 20 और 1 21, ठीक, 1 साल हो गया। एक ब्याज मिल गया 20 और एक ब्याज मिल गया कितना हो गया 21। फिर लिखोगे 20 और 1 21, इसे बोलेंगे अपने लोग 20 BCM 400, इसे बोलेंगे मूलधन। मूलधन को किससे बोलेंगे पी, मूलधन को किससे बोलेंगे भैया मेरे पी, ठीक। इसे 21 21M 441, इसे बोलेंगे मिश्र धन। मिश्र धन को किससे बोलेंगे ए। फिर से सुन लो भाई मेरे, 20 BCM 400, 21 21M 441, पहलो वालों मूलधन, दूसरों वालों मिश्र धन, और इनके बीच जो अंतर निकल के आए, अंतर, इसे बोलेंगे CI, यानी कि इनके बीच जो अंतर निकल के आएगा इसे बोलेंगे CI। CI कितना रुपया है मेरे, 41 रुपया। कितना रुपया, 41 रुपया। फिर से ध्यान दे मेरे, अब आपने 12,000 को 5% दर से 2 साल को CI निकालो है, 12 पंजे 60, 600 600 6 पंजे 30, यानी कि 1230 रुपया, ठीक। लेकिन उसी प्रकार से अब फ्रैक्शन मेथड कैसे निकले देखो जरा, फिर से समझे। 1/20, 5% का लिखो तो 1/20, तो 20 1 21, ब्याज मिल गया 1 21, फिर 20 फिर 1 21, 20 BCM 400, 21 21M 441। अब इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं मिश्र धन, इनके बीच जो अंतर निकल गए उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे उसे, चक्रवृद्धि ब्याज CI। CI कितने रुपया है भैया मेरे, 41 रुपया। अब प्रश्न देखें, इस प्रश्न में दिया क्या हुआ है, इस प्रश्न में मूलधन दिया है 12,000, तो मूलधन दिया है 12,000, जो कि यहां पर किसकी वैल्यू है भाई मेरे, 400 की वैल्यू है। मूलधन दिया था 12,000, ये किसकी वैल्यू है, 400 की वैल्यू है। आपको प्रश्न में निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और ब्याज यहाँ पे भैया मेरे है कितना रुपया, 41 रुपया। कितना रुपया, 41। तो हमें केवल यहाँ ब्याज की वैल्यू निकालनी है 41 रुपया, और अगर हमें मिश्र धन की वैल्यू निकालनी होती, इधर 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 ध्यान दो, अगर हमें मिश्र धन की वैल्यू निकालनी होती तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, लिखते 441 रुपया। देखो मूलधन दो तो मूलधन 12,000 दो तो 400 की वैल्यू है। हमसे प्रश्न अगर मिश्र धन पूछा जाता तो मिश्र धन होता 441, लेकिन हमने पुराने प्रश्न में केवल ब्याज निकलवा हुआ है तो ब्याज इसमें भी निकाला है। ब्याज भैया इसे बोलते हैं ब्याज, इन दोनों के बीच के अंतर बोलते हैं ब्याज। एक ही प्रश्न सीख ले मैं, तो ब्याज हमें चाहिए, ब्याज हमारे पास कितना रुपए है, CI निकालना है, CI 41 रुपए। 4 से काट दो, कई बार कटे, 4×3=12, कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गए सिंपल सा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। आंसर कितने निकलेंगे, 1230 रुपया। कितना रुपया, 1230 रुपया, जो कि अब आपने थोड़ी देर पहले निकालो है। कौन से मेथड से, ट्री मेथड से। देखो इस वाले में थोड़ी लंबी खीर बन जाते हैं, कैसे, देखो पहले 20 और 21 लिखे, फिर 20 और 21, 20 BCM 400, 21 21 441, फिर 12,000 जो वैल्यू 400 को है, 400 से काटे 30 बार, 30 गुणा करो 41 में, तब ये निकल गया 1230। उतनी देर में तो फ्रैक्शन मेथड, वो सॉरी ट्री मेथड से निकले। ये देखो 12,000 को 5%, 12 पंजे 6, 600 600 और 6 पंजा 30, 1230 सेकंड में आंसर आएगा। ले रखो ऐसे। तो देखो तरीका दोनों पसंद, दोनों बढ़िया है, बेटर है, लेकिन कब आपको ये मेथड लगाना, कब आपको वो मेथड लगाना, वो मैं बताऊंगा आगे चल के प्रश्न में।
एक एक करके मैं एक एक टाइप के 3 3 प्रश्न लगाता चलूंगा, आपको करते चले जाएंगे करते चलेंगे। और पूरा चैप्टर ऐसे नहीं हलवा लपेट लो जैसे मुंह में, तैसे पूरा चैप्टर तुम्हारे मुंह में आ जाइए और तुम्हें बड़ा समझ में है और तुम कहो भाई यूपी पुलिस बड़ा अच्छा पढ़ाओ। लेकिन मेन बात यही है कि वही है ना कि यार इस पे पढ़ रहे हैं, दिक्कत कही है, कोई दिक्कत नहीं है, झेलो भाई। अगला देखते हैं प्रश्न मेरे, ठीक है। अच्छा, अरे सॉरी भाई, अभी तो इसका 3 साल का भी निकालना एक बार, 3 साल का इसी मेथड से निकाल के देखें, 3 साल का इसी मेथड से निकाल के देखें, मैं बता रहा हूँ भाई मेरे, 3 साल का निकाल के देखें एक बार, ठीक है भाई मेरे, लगाइएगा 3 साल का। देखेंगे भाई मेरे 3 साल का कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट। 3 साल क्या लिखेंगे आप लोग, 5% को 5/100 यानी 1/20, फिर से लिखोगे 20 1 21, 20 1 21, इधर 20 1 21। 3 साल है तो 3 साल तक लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अब 3 साल में यही गड़बड़ी है कि आपको 3 साल का क्यूब याद करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। तो मुझे तो पता है, आप लोग भी याद कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा। देखो 1 से लेकर 30 तक घन याद कर लीजिएगा और 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8000। इधर कितना 21 का क्यूब होता है 9261, 21 का क्यूब कितना होता है 9261। फिर से याद रखेंगे, आपको इसमें याद क्या रखना है, पहले वाली जो भी चीज निकल के आती है उसे बोलेंगे मूलधन, उसे क्या बोलेंगे भाई मेरे मूलधन। इधर जो निकल के आती है उसे बोल देंगे मिश्रधन, इसे क्या बोलेंगे मिश्रधन। फिर से ध्यान दें, पहले जो निकल के आएगी उसे बोलेंगे मूलधन, मूलधन कितना 8000 रुपए। इधर जो निकल के आएगी उसे बोलेंगे मिश्रधन, मिश्रधन कितना 9261 रुपए। और इनके बीच जो निकल के आएगा अंतर, इनके बीच अंतर को बोलेंगे CI, और CI कितना रुपए है 1261 रुपए, कितना रुपए 1261 रुपए, ठीक। फिर से ध्यान दें, मूलधन मिश्रधन और ये अंतर रहेगा, अंतर कितना 1261 रुपए। अब इसमें प्रश्न में आपको दिया क्या और निकालना क्या है, दिया आपको मूलधन है, मूलधन कितना रुपए 12000 रुपए, और ये मूलधन दिया हुआ है, ये वैल्यू है किसकी 8000 की, किसकी वैल्यू है 8000 की। आपको अगर ब्याज पूछा जाए, अगर आपको ब्याज पूछा जाए तो 1261 की वैल्यू निकालनी है, ब्याज पूछा जाए तो 1261 की वैल्यू निकालनी है। और आपको मिश्रधन पूछा जाए, मिश्रधन होता है मूलधन और जो ब्याज मिलेगा वो है मूलधन प्लस हमें जो ब्याज मिलो है उसे बोलते हैं मिश्रधन। ब्याज कितना मिलो है 1261, या मिश्रधन आपको डायरेक्टली पूछा जाए तो 9261 लिखो, ठीक है। लेकिन आपको ब्याज पूछोगे, ब्याज कितनी वैल्यू निकालने में 1261 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दे में, ठीक। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा 4, और 8 पंजे 40, कितने बार कर 1.5 बार, बस इसका गुणा इसमें कर दे। 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 90 और 1 91, 90 और 1 91, ठीक। और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, ठीक। हासिल कितना 3, 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, और एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो आपको सिंपल सा ब्याज मिलेगा कितना 1891.5 रुपए। कितना मिलेगा भाई मेरे 1891.5 रुपए। देखो उससे भी उतना ही आया था, इससे भी इतना ही आएगा, दोनों से आएगा सेम, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, आपको कौन सा तरीका आपको पसंद आता है वो आप जाने भाई मेरे, ठीक है। एक प्रश्न अपने लोग फ्रैक्शन मेथड से और देख ले रहे हैं 2 साल और 3 साल का, उसके बाद अपने लोग प्रश्न पे चलेंगे, डायरेक्टली अटैक करेंगे प्रश्नों के ऊपर, और कौन सा प्रश्न आपको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता चलूंगा एक एक करके, ठीक है। इसे एक बार नोट कर लीजिएगा जरा, याद रखें पहले वाले को मूलधन, बाद वाले को मिश्रधन, इनके बीच जो अंतर निकल के आता है तो उसे बोलते हैं CI। इधर आपके पास कितना डायरेक्टली 12000 जो वैल्यू दी थी वो मूलधन दिया था, वो यहाँ पे कितना था 8000। अगर आपको ब्याज पूछा जाए तो 1261 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको मिश्रधन पूछा जाए तो 9261 का गुणा करना था, ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा इतना। देखिए भाई मेरे एक प्रश्न और देख ले रहे, और जो कि आपका रहेगा फ्रैक्शन मेथड से आपको इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, देखो सिंपली लिख दूं 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का CI निकालना। कितनी साल का 3 साल, अच्छा 2 साल का भी पहले निकाल लेना, 2 साल का भी एक बार ये निकालिएगा, उसके बाद फिर अपने लोग बकायदा एक एक करके टाइप पढ़ेंगे, कब फ्रैक्शन मेथड लगाना है, कब ट्री मेथड तो तभी लगाना है जब सिंपल सिंपल प्रश्न लेंगे, और फ्रैक्शन मेथड कब लगाना है इस तरीके के टाइप में अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। नोट करिएगा जरा इसे भी।
लगाइएगा इसे भी 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल और 2 साल का फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड लगाना है, ट्री मेथड नहीं भाई मेरे, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड। मेरे ख्याल से लग गया होगा सब पे, देखते हैं। पहले 2 साल के लिए देख लें। 10% को क्या लिखोगे, 10/100। क्या लिखोगे इधर, 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो 10 दाई 100। पहले वाला क्या है, मूलधन, 11 11 121। बाद वाला क्या है, मिश्रधन। इसे बोलेंगे मूलधन, इसे बोलेंगे मिश्रधन, और इनके बीच जो अंतर आएगा, अंतर को क्या बोलेंगे, CI कितना रुपए, 21 रुपए। कितना रुपए, 21 रुपए, ठीक। ये बोल रहेगा मूलधन, ये रहेगा मिश्रधन, इनके बीच जो अंतर रहेगा उसे बोलेंगे CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। अब जरा ध्यान दें, प्रश्न में दिया क्या है, मूलधन दिया है। मूलधन कितना रुपए, 10,000। तो मूलधन दिया है P बराबर 10,000, और ये P बराबर यहाँ कितना है भाई मेरे, 100। कितना है, 100। आपको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज कितना है, 21। तो ब्याज है 21, हमें 21 की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आपका सिंपल सा आ जाएगा, कितना रुपए, 2100 रुपए। कितना रुपए, 2100 रुपए, ठीक। इसे नोट कर लेंगे। और वैसे भी 10,000 का 10% 1,000, 1,000 और 1,000 का 10% ट्री मेथड से वो 2100 दिख रहा था, ठीक है सभी को। फिर से सुने भाई मेरे, कई लोगों ने चांद के ऊपर से निकले हुए हैं। इधर 10,000 को 10%, 10,000 को 10% 1,000, फिर नीचे 1,000, और 1,000 को 10% इधर कौन नंबर ये चले गए, 1,000 10% कितना आता है, 100 ये तो 2,000 जे और 100 जे, कितना रुपया आएगा, 2100 रुपया, ठीक। इधर साइड में एक बार और 3 साल को निकाल के दिखाई दूं मैं, 3 साल निकालो भाई मेरे, 3 साल को और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये 10 10 10 कितनी बार होगा, 3 बार। 11 11 11 कितनी बार होगा, 3 बार। मूलधन आपको 10,000 जो वैल्यू दी है वो जितने भी निकला है यहाँ पे, आपको ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है, 2100 रुपया, और मिश्रधन पूछे तो कितना वैल्यू निकले, 121 रुपया, ठीक। निकालो निकाल तो चुके ही हुए मेरे ख्याल से, देख लो भाई मेरे, देख ही लो। इधर क्या लिखोगे, 10, इधर क्या लिखोगे, 11, इधर 10, इधर 11, इधर 10, इधर 11, तो 10 का क्यूब कितना होगा, 1,000, और 11 क्यूब कितना होता है, 1331। पहलों वालों का होते भाई मेरे मूलधन, दूसरों वालों का होता है भाई मेरे मिश्रधन। इनके बीच जो अंतर होते हैं, इनके बीच जो अंतर को बोलते हैं CI, अंतर का बोलते हैं CI, और CI कितना रुपए, 331 रुपए, ठीक। अब प्रश्न के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रश्न 2 का है, प्रश्न में दिया है भाई मेरे 10,000 रुपए, जो कि दिया है मूलधन दिया है 10,000 रुपए, जो कि वैल्यू यहाँ किसकी है भैया मेरे, 1,000। कितने की वैल्यू है, 1,000, तो बट्टे लिखियो 1,000। और आपसे ब्याज पूछो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया, यहाँ 331। अगर आपसे पूछो तो मिश्रधन कितने की वैल्यू है, 1331, तो 1331 गुणा करते, सीधो देखो भाई मेरे, ठीक है। तो 0 से 0 3 काटे मैंने, 1 2 3 काटे, और 331 गुणा इसमें कर दिए, तो CI निकल गई है 3310 रुपए। कितना रुपया भैया मेरे, 3310 रुपए। तो मेरे ख्याल से आप लोग 2 साल और 3 साल का ट्री मेथड सीख चुके होंगे इतनी देर में, और फ्रैक्शन मेथड भी सीख चुके हैं। दोनों मेथड सीख चुके हैं। जब तक प्रश्न सिंपल आए तब तक ट्री मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही अब टाइप जैसे ही मैं चेंज करूंगा, अब सुनिए जरा, आपको कब फ्रैक्शन मेथड प्रयोग करना है और कब ट्री मेथड प्रयोग करना है वो आप लिख लीजिएगा, चाहो तो नोट कर लो। देखें जरा कब लगाना है, देखें। आगे चल के आपको मूलधन पूछेगा, क्या पूछेगा, मूलधन, और प्रश्न बोल देगा 2 साल का CI 3310 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें उल्टा करके। या बोल देगा मिश्रधन यहाँ पूछ देगा, मिश्रधन निकाल देगा। आगे चल के आपको ब्याज दे देगा, CI दे देगा 2 साल अथवा 3 साल का, ठीक। और पूछेगा मूलधन ज्ञात करें, या मिश्रधन देगा तो मूलधन की बात करेगा, ठीक। तब आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करना है। फिर से सुने भाई मेरे, देखो मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, साइड में लिखे दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 2 अथवा 3 साल का CI अथवा मिश्रधन, A मतलब मिश्रधन, कोष्टक में भी लिखे दे रहा हूँ मिश्रधन, ये दोनों दिया है, तो आपको अरे इंग्लिश में लिख दिया भाई मेरे, तो आपको
फ्रैक्शन मेथड ही लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? फ्रैक्शन मेथड। अब हम लोग एक एक टाइप से चलेंगे, फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर से सुन ले मेरे भाई, अगर 2 अथवा 3 साल का CI या मिश्रधन दिया गया है, मिश्रण दिया गया है, तो आप फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करें। अब अपने लोग एक एक टाइप से चल रहे हैं, एक एक टाइप सीखेंगे, प्रत्येक टाइप के 3-3 प्रश्न लगाते हुए चलेंगे और उससे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैंने पहला टाइप डलवा दिया है, आप भी पहला टाइप डाल लीजिएगा। जब 2 अथवा 3 साल का CI या मिश्रधन दिया गया है तो आपको फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करना है। फ्रैक्शन मेथड नहीं है, ये मेथड है, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे प्रश्न लगाएंगे। फ्रैक्शन मेथड रहेगा कैसा? बिल्कुल इस तरीके से। आपको इसमें क्या बात दी होगी, क्या निकालना पड़ेगा, क्या दिया होगा, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप को हटा दीजिएगा जरा। देखें भाई मेरी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है और आपको याद क्या रखना है, मैंने इतना बताया, 2 साल अथवा 3 साल का CI या A यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन दिया गया है तो हमेशा आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? फ्रैक्शन मेथड। और प्रश्न आपके सामने लिख के आ रहा है, देखो 2 साल का, देखो बहुत सारे प्रश्न इससे सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन अपने लोग याद रखेंगे ट्री मेथड तब प्रयोग करेंगे जब मूलधन दिया गया है, और फ्रैक्शन मेथड तब लगाएंगे जब आपको 2 साल अथवा 3 साल का CI अथवा मिश्रधन दिया गया होगा, तब आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार लगाइएगा। प्रश्न दे रहा है आपको, 2 वर्ष के बाद 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए है, तो मूलधन क्या है? राशि 72,900 हो गई है, यानी कि क्या दिया है? ये मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया है? मिश्रधन। लगाएं जरा, फिर मैं बता रहा हूं। देखो प्रश्न में दे रहा है दर, 2 साल समय दिया है, 2 साल, और दर कितनी दी है? 8%। और A यानी कि अमाउंट कितना दिया? 72,900 रुपए। कितना दिया? 72,900 रुपए। तो बिल्कुल अपने लोग फ्रैक्शन मेथड सीख ही ले रहे हैं। कैसे लगाया था मैंने अभी देखो जरा इधर। 8 बट्टे क्या करोगे? 100, तो 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार? 25। तो क्या लिखोगे? 25 और 2 27, फिर 25 और 2 27। ठीक, 25 और 2 27। ठीक, 2 साल था, 2 साल तो 25 27, 2 ब्याज मिल गया, 25 27। 25 था, 2 ब्याज मिल गया 27, 25 2 27, फिर 25 2 27। अब 2 साल निपट गए तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। इसे बोलेंगे मूलधन। इसे क्या बोलेंगे भैया मेरे? मूलधन। आपको मूलधन ज्ञात करना है। इधर 27 87 729, इसे बोलेंगे मिश्रधन। इसे क्या बोलेंगे? मिश्रधन। और इनके बीच जो अंतर आएगा, अंतर इसे बोलेंगे CI। इसे क्या बोलेंगे? CI। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, आपको जो देखना है दिया है, क्या दिया है। अच्छा, इनके बीच अंतर भी लिखे रहे। इनके बीच अंतर कितना? 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचा? 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। और 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि ब्याज, यहाँ पे ब्याज कितना रुपए? 104 रुपए। अब जरा ध्यान दें, प्रश्न में आपको दिया है मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया है? 72,900 रुपए। मिश्रधन दिया 72,900 रुपए। और ये वैल्यू किसकी है भैया मेरे? 729 की वैल्यू है। यानी कि 72,900 जो वैल्यू दी है वो 729 की वैल्यू है। आपको सिंपल सा पूछा है मूलधन ज्ञात करें, और मूलधन है कितना भैया मेरे यहाँ? 625। कितना है? 625। ठीक है, देखो भाई मेरे जो कमजोर है ना, उनकी बुद्धि में घुसो चलो ये तरीका, बस केवल तरीका बद नोट कर लियो। आपको पुलिस के पेपर में क्वेश्चन तो छोड़ो, इधर से उधर ना हो ये देख लेना। बाकी तो फिर तो ऊपर वाले जो बैठे हैं और जिनने एग्जाम सेट करो एग्जाम, वो तो फिर भाई पता नहीं कैसों का बना हुआ है, उसको कौन देखा हुआ है। लेकिन जितना पढ़ा दो उतना तो क्लियर ही है, इतना ज्यादातर सभी लोग पढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे ये काटेंगे, कितनी बार काटेगा? 100 बार। तो आपके पास मूलधन हमें मूलधन ज्ञात करना था, मूलधन। और अगर हमसे ब्याज पूछता तो ब्याज कितने की वैल्यू निकालते हम लोग? 104 की। अगर ब्याज पूछता तो यहाँ लिखते 104, लेकिन हमसे पूछा है मूलधन यहाँ पे है कितना? 625 रुपए। ठीक है, तो हमें 625 की वैल्यू चाहिए, तो 625 का गुणा 100 में करेंगे, आंसर आएगा 62,500 रुपए। कितना रुपए? 62,500 रुपए। याद रखेंगे प्रत्येक टाइप के अपने लोग 3 अथवा 4 प्रश्न सीखेंगे, 3 से 4 प्रश्न। याद रखें, जब कभी भी 2 साल अथवा 3 साल का CI या मिश्रधन दिया है, CI या मिश्रधन दिया है, तो हमेशा फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करें। आप एक करके टाइप सीखे ले रहे हैं, तो ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसी में पूछता ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालते? CI
ब्याज भी देख लो 1 मिनट में भैया मेरे, 1 मिनट में ब्याज भी देख लो। ब्याज कैसे निकालते हैं? 72,900 रुपए जो दिया है मिश्र धन, वो कितने की वैल्यू है? 729 की। और ब्याज अगर पूछता तो ब्याज कितना रुपए? 104 रुपए ब्याज। ठीक, 729 से कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। तो ब्याज कितना निकल गया था आपके पास? 104, यानी कि 10 पे कितनी जीरो? 2 जीरो। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता 10,400 रुपए। कितना रुपए होता? 10,400 रुपए। शायद मेरे ख्याल थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहे है, और थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत हम भी तुमसे बोल दे, मैं लाइक करके ही जाइयो, और ना समझ में आए तो डिसलाइक भी कर दियो, हमें कोई फर्क ना पड़ने वाला भाई मेरे, ठीक है। इतना देखो हम सबके किसी तो ना ही बोलते कि प्लीज इसे लाइक करें, बार बार नहीं बोलता हूँ मैं। पसंद आ रहा है तो ठीक, नहीं पसंद आ रहा तो और बढ़िया भाई मेरे, तुम दूसरे के लोग दिखे हो जाए, वहाँ ज़्यादा पसंद आ जाए। ठीक, नोट करें भाई मेरे पहले, ठीक है। कुछ साल बाद ये यार देखिए भाई मेरे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा होगा। वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 है, तो मूलधन ज्ञात करें। फिर से आपको मिश्र धन दिया गया हो, मिश्र धन अथवा 2 साल का सीआई दिया होगा, तो आपको केवल और केवल सीआई मेथड, वही मेथड लगाना है, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड लगाइएगा, बिल्कुल मैंने आसानी समझाया, आप लोग लगाइएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ प्रश्न को, ठीक है भाई मेरे, लगाए। देखिए प्रश्न में दे रहा है दर दी है 10% और समय दिया है 3 साल, और ए दिया है मिश्र धन 10,648 रुपए। ठीक, इतना दिया हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं, इसे सिंपल वे से देखेंगे, सिंपल वे से देखते हैं, जरा ध्यान दें। 10% को क्या लिखोगे? 10/100। क्या लिखोगे? 10 और 11, 10 और 11, 10, 1 और 11। तो यहाँ मूलधन कितना निकल के आएगा? 1,000 रुपए। कितना निकल के आएगा? मूलधन 1,000 रुपए। इधर मिश्र धन कितना? 1331 रुपए। 11 का क्यू कितना होता है? 1331। ठीक, देखो क्यू और वर्ग आपको 1 से लेके 30 तक घन याद करने पड़ेंगे, और 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे। याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो और अच्छी बात है। कम से कम पेपर में तो ना प्रश्न लगाने पड़ेगा आपको, बस सिंपल सी बात है, छोड़ के आओ, क्या दिक्कत है? आ ही नहीं रहा, कौन सा दिक्कत है भाई? ठीक है, देखो 11 का क्यू कितना? 1331। 10 का क्यू कितना होता? 8,000 भैया मेरे। पहले वाले को बोलते हैं मूलधन। जब 4-5 प्रश्न लगानी तो आपको समझने में जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वालों याद रखियो मूलधन, बाद वालों मिश्र धन। इनके बीच जो अंतर है, अंतर इन्हें क्या बोलते हैं? सीआई। और सीआई कितने रुपए? 331। इनके बीच जो अंतर उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर कितना रुपए? 331 रुपए। ठीक, अब जरा ध्यान दें, प्रश्न दो का आपके पास, प्रश्न में दिया है मिश्र धन 10,648 रुपए है मिश्र धन, यानी कि ए जो दिया है 10,648 रुपए, और यहाँ है कितना? ए 1331 रुपए। कितना रुपए? 1331 रुपए ए है। देख लो भाई मेरे, 1331 रुपए ए है। आपको मूलधन ज्ञात करने हैं। मूलधन मतलब कितने की वैल्यू? 10,000, 1,000 की वैल्यू निकालनी है आपकी, 1,000 की। ठीक है, और जो 13 से डायरेक्टली कटे, 13 8 104, क्योंकि देख लो 13 8 104, देख लो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 25 26, 8 एकम 8 और 2 10, 8 बार कट गया। तो सिंपल आपको मूलधन निकालने, तो मूलधन आपको डायरेक्टली आएगा कितना? 1,000 रुपया, 8,000 रुपया। ठीक, कितना रुपए? 8,000 रुपए। लेकिन अगर हम आपसे ब्याज पूछते तो कैसे निकालते भाई मेरे? अरे हमें कुछ है थोड़ी ना, हमें पता है 8 बार कटो, और हमसे अगर सीआई पूछोगे, सीआई तो 8 का गुणा सीआई है कितना रुपया भैया मेरे? 331 रुपए। देखो 1331 कटे 8 बार, और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 331 रुपया। तो इसमें सिंपल से गुणा लगा देते 331 का। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 24 की 4, हाँ से लगा 2, 8 तिया 24, 24 25 26। सीआई कितना रुपए निकल के आता? 2,648 रुपए। कितना निकल के आता? 2,648 रुपए। ठीक है भाई मेरे ख्याल से 2 प्रश्न कराए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करें, और शेयर इधर उधर फेंक दें तुरंत ही, स्पीड में एकदम। ठीक है, तुरंत शेयर करें, देख ले भाई मेरे।
तरीका तो कई सारे हैं, लेकिन अपने छात्रों को तो समझ में आना वही है, क्योंकि वे मेरी लैंग्वेज पकड़ने में जानता है और वे मेरे तरीका सीखने जानता है। साथ जिसे अपने छात्रों जो भी समझ में आने लगे तो इधर इधर आराम से, ठीक है। 2648 नोट कर लें। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार इसे देखिएगा और इसे लगाइएगा। बिल्कुल वही मेथड प्रयोग करेंगे, फ्रैक्शन मेथड, बिल्कुल सिंपल बेसिक, ठीक है। दिया 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। इस बार क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ब्याज। और ब्याज क्या होता है? उन दोनों के बीच का अंतर, मिश्रधन और मूलधन के बीच का अंतर क्या होता है? ब्याज, ठीक है। नोट करिएगा, लगाइएगा। देखिए दर दी थी 10%, दर 10% दी है, टी दिया है 2 वर्ष और ब्याज दिया है, ब्याज कितना? 1522.5, ठीक है, ब्याज दिया है। अब अपने लोग वही मेथड का प्रयोग करेंगे। कैसे लगाएंगे देखेंगे जरा। देखते हैं, देखो 10% को क्या लिखो? 10/100 यानी कि 10 इधर 11, फिर 10 इधर 11, 2 साल हो गया, ठीक, क्लियर। कितने साल का दिया था? 2 ही साल का दिया था, ठीक। ठीक है, देखते हैं 10 दाई 100, ये पहले वाला क्या होगा? मूलधन। 11 11 121, ये क्या कहलाएगा? मिश्रधन। इसे बोलेंगे मूलधन, इसे बोलेंगे मिश्रधन। उनके बीच जो अंतर रहेगा, अंतर को भैया मेरे क्या बोलोगे? CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया? 21 रुपए। कितना रुपया? 21 रुपए। मूलधन इधर, ये मिश्रधन, इनके बीच जो अंतर रहेगा उसे बोलेंगे CI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। अब आपको प्रश्न में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो ब्याज 1522.5 वैल्यू किसकी दी है? 21 की। कितने की वैल्यू दी है? 21 की, ठीक। आपको सिंपल सा मूलधन निकालना है। मूलधन है कितना रुपया? 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया मूलधन निकालना है। ये दिया था ब्याज, ब्याज दिया था CI, और CI यहाँ कितना रुपया है? 21 रुपए। अगर आपको मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकालते? 121। मिश्रधन कितना भैया मेरे? 121, तो 121 को उड़ा करते। आपको मूलधन पूछो, मूलधन 100 की वैल्यू, ठीक। अब सिंपल से पता है जिस 21 से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काटे देखें 7 या 21 क्योंकि 7 से कट रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, और 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, पॉइंट लगाएंगे। 49 51 52, 49 50 51 3 बचा, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब बस सिंपल सा इसका गुणा इसमें करना, 3 से और काटेंगे। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, ठीक। 72.5, और 72.5 का गुणा 100 में करेंगे तो मूलधन आएगा 7250 रुपए। कितना रुपए? 7250 रुपए, ठीक। नोट कर लें भाई मेरे साथ। मेरे ख्याल से तरीका आपको समझ में आने लगे होगा कि जब कभी भी 2 साल का CI अथवा मिश्रधन दिया है, मैं कॉन्सेप्ट डलाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकता है, ठीक है। आप नोट करते हुए चलिएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से CI खत्म करूंगा। आपको लगेगा कि हाँ किसी ने पढ़ाया है भाई मेरे तरीकाबद्ध से। नोट करिएगा। एक और प्रश्न अगला देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। यदि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तो राशि समतुल्य है। इस बार भी प्रश्न में क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई मेरे 4-5 प्रश्न सीखे ले रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज अथवा मिश्रधन दिया है तो हमें फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करना है। इससे आप फ्रैक्शन मेथड भी सीख जाएंगे
और आप प्रश्न को लगाना भी सीख जाएंगे। फिर अकेले अगले एक और इस तरीका का क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। बस बहुत ही जल्दी अगले टाइप पे चल रहे हैं, ठीक है, नोट करिएगा जरा। पाँच परसेंट दर दिया है और वर्ष दिया है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का सीआई दिया है, 2 वर्ष का सीआई दिया है कितना, 328 रुपए। कितना रुपए, 328 रुपए। तो फिर से अपने लोग क्या करेंगे, फिर से बिल्कुल सिंपल सा वही 5% को डायरेक्टली क्या लिख लोगे भाई मेरे, 5% को लिखना सीख ही गए होगे। 20 और इधर एक 21, 20 इधर एक 21, तो 20 बीसीएम कितना होगा, 400। इसे बोलेंगे मूलधन। क्या बोलेंगे भैया मेरे, मूलधन। इधर 21 21 441, इसे क्या बोलोगे भैया मेरे, मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन 441, मूलधन 400। इनके बीच जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे ब्याज। अंतर को क्या बोलेंगे, ब्याज। सीआई, सीआई कितना रुपए, 41 रुपए। कितना रुपए, 41 रुपए। अब प्रश्न में ध्यान दें, आपको दिया क्या है, प्रश्न में दिया है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 328 रुपए। यानी कि 328 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है भाई मेरे, 41 की। किसकी वैल्यू, 41 की। ठीक, आप देखो कई लोग लिखने नहीं आते, कई लोग लिखते तो 41 बराबर 328। अबे भैया डायरेक्टली नहीं लिख लो 41, 328 जो वैल्यू दी है 41 की दी है। कई लोग लिखेंगे 41 बराबर 328, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 400 की। अबे भाई डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। आपको मूलधन पूछा गया, मूलधन कितना है, 400 रुपए मूलधन पूछा गया, ठीक। तो बस सिंपल से सॉल्व कर दे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक। देखो 4 अट्ठे 32, 8 एकम 8, तो सिंपल सा मूलधन निकल के आ गया 8 चौके 3200 रुपया, 3200 रुपये, ठीक। अगर प्रश्न में आपको बोलता कि मिश्रधन ज्ञात करो, मिश्रधन, तो किसकी वैल्यू निकालते, 441, यहाँ गुणा पहलते 441 को, ठीक है भाई मेरे, नोट कर सकते हो आप लोग। एक प्रश्न और, इसको एक देख लेने, फिर अपने लोग टाइप चेंज कर रहे हैं, और टाइप वैसे ही चेंज करूंगा। मेरा बेस याद रखना, मैंने पहला क्वेश्चन कराया था 8000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का सीआई निकालना, वो बेसिक क्वेश्चन रहेगा मेरा, वो वही बेस रहेगा, उसी से सारे प्रश्न तुम्हें समझाने हैं भाई मेरे, ठीक है। आप इसे नोट करिएगा। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज दिया है 470 रुपए है, तो निवेश की गई राशि याद करें। सिंपल सा रहेगा, ब्याज दिया है इस बार भी, लगाइएगा जरा फ्रैक्शन मेथड और इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, लगाए। देखें दर दी है कितनी, 12%, दर दी थी 12%, और ब्याज दिया था 2 साल का, 2 साल का कितना दिया था, 477 रुपए, ठीक। ब्याज दिया 477 रुपए। देखेंगे जरा 12% को क्या लिखेंगे भाई मेरे, 12% को तो 4 2 या 12, 4 से कितनी बार 25, तो क्या लिखोगे 25 और 3 ब्याज मिल गया 28, 25 और 3 ब्याज मिल गया 28। 2 साल है तो 2 साल निपट गए भाई मेरे, 2 साल है तो 2 साल निपट गए, ठीक है। 25 25 625, 28 28 784, 28 28 784। पहली वैल्यू क्या कहलाएगी, मूलधन, दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, मिश्रधन, और इनके बीच जो अंतर है, अंतर उसे क्या बोलेंगे, ब्याज, उसे क्या बोलेंगे भाई मेरे, ब्याज। और ब्याज रुपए है कितना, 14 में से 5 गया, 14 से 5 गया 9, ठीक। अब यहाँ कितना बचा, 8 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ कितना बचा 6 7, 7 में से 6 गया 1, ब्याज कितना रुपए, 159 रुपए। कितना रुपए भाई मेरे, 159 रुपए, ठीक। अब जरा ध्यान देंगे, 25 25 625, 28 28 784, ठीक। और इनके बीच जो अंतर है वो लिखा है 159 रुपए। आपको ब्याज दिया है 477 रुपए, तो 477 जो वैल्यू दी है वो कितने की दी है, 159 रुपए की, ब्याज दिया 159 रुपए, ठीक। आपको मूलधन निकालना है, मूलधन मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 625 की, मूलधन निकालना है आपको 625, ये आपको सीआई दिया था,
ठीक, क्लियर। देख रहे जरा, क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या करूँ, 15 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। 15 से कितनी बार कटेगा भैया मेरे, 3 बार। 15 तिया 45 और 9 तिया 27, 3 बार कट गया। ठीक, अब इधर गुणा कर ले, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18। तो सिंपल सा आपका मूलधन निकल के आएगा कितना रुपए, 1875 रुपए। कितने रुपए, 1875 रुपए। अगर आपको मिश्र धन पूछा था, मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना था, 784। तो यहाँ पे गुणा कितना करते हैं, 784 का। इस तरीके के प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा वो आपके सामने होगा। तो अपने लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए। एक तो सिंपल तरीका सीख लिया कि मूलधन से किस तरीके से ब्याज निकाला जाएगा और किस तरीके से मिश्र धन निकाला जाएगा। आपने दूसरा टाइप सीख लिया, अगर 2 साल का सीआई अथवा मिश्र धन दिया होगा तो हम फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करके मूलधन निकाल सकते हैं। अब अपने लोग तीसरे टाइप पे चल रहे हैं। तीसरा टाइप क्या होगा, देखो, जब सीआई माइनस एसआई, मतलब ये जो अंतर दिया होगा सीआई माइनस एसआई का अंतर, और सीआई माइनस एसआई का अंतर क्या था, जो बेसिक प्रश्न मैंने कराया था वो मेथड, पहला मेथड ट्री मेथड, उसमें सीआई माइनस एसआई क्या था, ये होल सीआई सीधा सीधा वाला एसआई, और ये जो रहेगा वो रहेगा सीआई माइनस एसआई। ठीक, जरा देखते हैं चल के भाई, इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चल रहे हैं उधर साइड को। देखते हैं भाई मेरे, अगला टाइप अपने लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, जब सीआई माइनस एसआई दिया हो, कितनी साल का, 2 अथवा 3 साल का दिया हो, तो केवल 2 ही प्रश्न बनते, 2 साल होगा या फिर 3 साल होगा। देखो अंतर होता कौन सा, जरा ये देख लो। ठीक है, कौन सा अंतर होता है, देखो मैंने एक बेसिक प्रश्न पहला बताया था, 8000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई। ठीक, अब इसी में मैंने बताया था सीआई माइनस एसआई, वो आपको बॉक्स बनवाए थे, शायद आपको याद होगा। देखो कैसे, 8000 का 5%, 8 पंजे 400, फिर 400 और 400 का 5%, 400 का 5% कितना होता है, 4 पंजे 20 रुपए। मैंने क्या बोला था, टोटल बॉक्स क्या होता है सीआई, कितना रुपए, 820। ये सादा सादा वाला कितना होता है, एसआई, एसआई कितना दिया था, 800 रुपए। और ये जो इस तरीके से था, इसे बोलते हैं सीआई माइनस एसआई। मतलब अब आपको प्रश्न में ये दिया होगा सीआई माइनस एसआई कितना रुपए, 20 रुपए, ये दिया होगा, तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें, और आपके पास 2 अथवा 3 साल का दिया होगा, 2 अथवा 3 साल का। ठीक, अब आपको ध्यान का रखना, अगर 2 साल दिया है तो उसका तरीका याद रखना, और 3 साल दिया तो उसको तरीका याद रखना है। बेस अपना यही प्रश्न बना के चलेंगे भाई मेरे, एक ही प्रश्न से सारे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा आपको। आपने पहला तरीका सीख लिया, आपने दूसरा तरीका, आप सीआई माइनस एसआई का अंतर देखेंगे, इसके बाद तीसरा तरीका इसी प्रश्न से सीखेंगे। चलेंगे कैसे सीखेंगे वो मैं सिखाऊंगा ना मैं, क्योंकि सभी लोग एक प्रश्न से बेस लेके एक प्रश्न नहीं चलते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से मैं लेके चलूंगा आपको समझ में भी आएगा, आप समझेंगे भी। और ऐसा भी नहीं आप सीजीएल के प्रश्न लगाएंगे जाके, ऐसा भी नहीं कि आप छोटे मोटे एग्जाम का क्वेश्चन लगाएंगे, आप अच्छे से अच्छे एग्जाम का प्रश्न लगाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत टफ होने के लिए फिर अलग थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे, तब तक आप समझिएगा। देखो आप हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर 2 साल का दिया है, 2 साल डिफरेंस, अगर 2 साल, ये कितने साल का था, 2 साल का। ठीक, तो 2 साल के लिए मूलधन P बराबर रहता है 100/r इंटू 100/r इंटू अंतर, ये रहेगा भाई मेरे 2 साल के लिए। फिर से सुन ले भाई मेरे, अगर अंतर 2 साल का दिया है तो मूलधन निकालने का तरीका रहेगा 100/r इंटू अंतर, और यदि अंतर 3 साल का रहा, 3 साल का वर्ष अगर 3 साल दिए हैं तो P बराबर रहेगा 100/r इंटू 100/r इंटू 100/300 प्लस r और इंटू अंतर, बस इतना रहेगा भाई मेरे। फिर से सुन ले भाई मेरे, अगर 3 साल का अंतर दिया है तो 100/r, तीसरी साल में बस इतना चेंजमेंट होगा 100/300r, मतलब 100/300 प्लस r, मतलब अगर दर 10% है तो यहाँ 300 प्लस 10 हो जाएगा, 300 प्लस 10, बस इतना करना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो 2 साल का मैंने रख दिया, यहाँ 3 साल का आपको लिख दिया। आप दोनों प्रश्न नोट कर लीजिए, दोनों तरीके नोट कर लीजिए। अब अपने लोग इस पे प्रश्न सीखेंगे, 3 अथवा 4 प्रश्न देखेंगे, 2 साल का भी देखेंगे, 3 साल का भी देख लेंगे, 2 प्रश्न दोनों के देख लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। और अंतर होता कौन सा है, ये वाला, ये छोटा बॉक्स, ठीक है, ये होता है सीआई माइनस एसआई। यही मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था जब ये देके आएगा तब प्रश्न आपसे मूलधन का पूछेगा। मूलधन कितना रुपए है, 8000 रुपए। ठीक है,
और घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी फिर से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं मैं भी, देखिएगा जरा। देखिएगा भाई, मेरा पहला प्रश्न मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है। देखिएगा भाई, मेरे पहला प्रश्न मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। रुपए x की राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 रुपए है, तो x का मान। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। 2 वर्ष का CI माइनस SI दिया है, तो सिंपल सा मैंने तरीका बताया, क्या बताया, 100/r इंटू 100/r इंटू अंतर, बस इतना लगाना है, मूलधन वहां से तुरंत निकल के आएगा। ठीक है, एक बार लिख दिया, मैं लिख ही दे रहा हूँ। रुपए x है, रुपए कितना है, x रुपए है, और दर दी है आपके पास 9%, और अंतर d जिसे बोलेंगे d कितना दिया है, 20.25 रुपए। ठीक, अंतर को क्या लिखोगे, 20d डिफरेंस 20.25 रुपए। लगाइए एक बार तरीका से। चलिए देखते हैं क्या लगाया था मैंने। मूलधन P बराबर 100/r इंटू 100/r इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक, डिफरेंस मतलब अंतर। देख लीजिएगा भाई मेरे, 100 दर कितना आपके पास 9%, 100 दर कितना है 9%, इंटू अंतर, अंतर कितना है 20.25 रुपए, 20.25। तो अपने लोग क्या करेंगे, पॉइंट से 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो मूलधन सिंपल सा निकल आएगा, 25 का गुणा 100 में आंसर आएगा कितना, 2500 रुपए। कितना आंसर, 2500 रुपए। फिर से आप लोग याद रखेंगे, अगर डायरेक्टली 2 वर्ष का CI माइनस SI दिया है तो तरीका याद रखेंगे, ये तरीका नोट कर लेंगे। ये तरीका मैंने पहले ही नोट करा दिया, 100/r इंटू डिफरेंस, और 3 साल का होगा, 3 साल का, तो बस एक बार और लिखने पड़ेगा, 100/300 प्लस r, 100/300 प्लस r इंटू अंतर, बस 3 साल का उतना रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, पहले ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, 2 वर्षों के लिए 7% की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.5 रुपए है, तो x का मूल्य। फिर से कुछ नहीं करना है, 2 साल का CI माइनस SI दिया है, बस कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा और तरीका नोट कर लीजिएगा, बस वो लगाइएगा और प्रश्न का आंसर नोट करिएगा। ठीक है, लगाइए। दर दी है 7%, टी दिया है 2 वर्ष, और अंतर दिया है डी बराबर 24.7 रुपए, 24.5 रुपए, सॉरी 24.5 रुपए। तो बस फिर से कुछ नहीं करना है, क्या करना है, वही लगाएंगे डायरेक्टली। पी बराबर क्या लिखेंगे, पी बराबर 100/r इंटू 100/r इंटू डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक, 2 साल के लिए, तरीका हमेशा वैलिड 2 साल के लिए, 3 साल का अलग। तो 100/r कितना है 7, 100/दर कितना है 7, इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 24.5 रुपए। ठीक, और अगर लिखना चाहो तो देखो, उन्होंने इतना भी लिखा 24.50, तो आप 50 भी लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, 24.5 तो 24.50, बस इतना हो जाएगा, पॉइंट हटाए वो 2 जीरो कट जाएंगे ये, ठीक है। 7 से काट देंगे, 7 तियां 21 और 7 पंजे 35, फिर 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, 50 बार, तो मूलधन P बराबर कितना निकल आएगा 50 पे कितना जीरो 2 जीरो, बस सॉल्व है भाई मेरे, सिंपल है, सिंपल वे से और सिंपल तरीका से। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कर सकता कि भैया मेरे समझ में नहीं आया, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ही रहता है। अरे भैया मेरे CI पूरी सरल है, अगर मैं समझा दूं तो प्रत्येक प्रश्न को अटैच करते हुए चलूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई कहीं भी, ठीक है। ये मेरा वादा है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई समझाए तो दुनिया फिर कोई ना पाए तुम, अगर हम ना समझा पाए तो कोई ना है, क्योंकि दूसरे के तो मैं दर ही ना समझ में ये कि 1.4441 क्या होता है ये, ठीक। उनको लंबो लंबो शुरुआत में हो जाते हैं वो भाई मेरे, यहाँ बिल्कुल तसल्ली से एक एक करके पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नोट करिएगा जरा, अगला प्रश्न और देखते हैं इसी के साथ। देखिए भाई मेरे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा इसे। 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, नोट करिएगा जरा। मैंने 3 वर्ष का तरीका लिखाया था, वो आप नोट कर लीजिएगा। 3 वर्ष का तरीका क्या था, 100/r। देखो 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष के लिए तरीका मैंने क्या बताया था, P बराबर 100/r इंटू 100/r इंटू 100/300 प्लस r, ये बताया था, इंटू d मतलब डिफरेंस अंतर, ठीक। बस यहाँ लगा दीजिएगा, 10% दर है तो 100/10, दर कितनी है 10%, इंटू 100/10 इंटू 100 बटे कितना लिखोगे 310। भाई मेरे 300 में 10 जोड़ेंगे, 300 में 10 तो आंसर आएगा 310, 300 में 10 तो 310 इंटू अंतर कितना 155, कितना रुपए 155, ठीक है भाई मेरे 155 रुपए है। तो बस सिंपल सा काट देंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक। 31 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो मूलधन सिंपल सा निकल के आएगा, मूलधन 5 का गुणा 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो मूलधन कितना निकल के आएगा भाई मेरे 5000 रुपए, कितना रुपए 5000। बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, तरीका लगाना है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है, फार्मूला लगाना है, चिपकाना है, बस आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। इससे सरल क्या हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई मेरे, नोट करिएगा इसे भी एक बार, फिर अगली बार अगला प्रश्न लिख ले रहे हैं और अपना। देखिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा इसे और एक लगाइएगा। देखो 3 प्रश्न अपने लोगों ने देख लिए, एक प्रश्न और देख ले रहे इसी टाइप का, और बस फिर यहीं पे प्रश्न को समाप्त किए दे रहे हैं। ये टाइप सीख जाएंगे कुल मिलाकर, और ये टाइप सीख जाएंगे जिस 2 साल का भी सीख जाएंगे और 3 साल का भी सीख जाएंगे, ठीक है। मैंने 2 प्रश्न 2 साल के दे दिए थे और 2 प्रश्न आपको 3 साल के दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं लेंगे भाई मेरे, ठीक है। देखिएगा प्रश्न लिख के आ रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 558 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखते हैं, मैंने सिंपल बताया 10% दर दी है, 10% दर दी है, और CI माइनस SI कितना रुपए दिया है 558 रुपए। तो सिंपल सा आपको मूलधन के लिए लगाना है 100/10, 100/10 इंटू 100/310, कितना 10 310, 10% दर दी है 310 रखेंगे, और कितना अंतर है 558, D इंटू D, ठीक। अब डायरेक्टली लगा दे रहा हूं मैं, अब फार्मूला क्या लिखूं बार बार, फार्मूला तो मैंने लिखा दिया एक बार, अब आप डायरेक्टली लगा दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, तो P बराबर डायरेक्टली 31 से कितनी बार कटेगा ये
8 1 8 8 यानी कि 18 बार। कितनी बार कटेगा? 18 1 18 18 3 54, ठीक 18 बार कटा। तो मूलधन डायरेक्टली 18 का कितना गुणा? 18 का 1 2 3 1 2 3, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा कितना हजार? 18,000। कितना हजार? 18,000। ठीक है भाई, मेरे कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? अगर दिक्कत नहीं आ रही तो देखो क्लास में लंबी खींच दे रहा हूँ आज भाई, मेरे क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, आप टेंशन ना ले, आप कॉन्सेप्ट सीखते जाए, आप कॉन्सेप्ट सीखते जाए, आप प्रश्न को नोट करते जाए, आपको तरीका आ जाएगा बस, और कुछ नहीं मैं चाहता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और इसका देख ले रहे हैं, उसके बाद आगे चल रहे हैं अपने लोग। ठीक है, नोट करिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, 2 वर्षों के लिए 12% की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 43.20 रुपए है, तो x का मूल्य देखिएगा जरा, इसे लगाइएगा। %12 दर दी है, दर दी है 12%, और डिफरेंस दिया है 43.20 रुपए, और 2 ही साल दिए हैं, 2 साल। ठीक, लगाइएगा। देखते हैं, इस तरीके का ये लास्ट प्रश्न है, फिर उसके बाद अपने लोग कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। P बराबर 2 साल के लिए क्या बोला मैंने? 100/r, r कितना है? 12 इंटू 100/r, r कितना है? 12 इंटू डी कितना है? 43.20 रुपए। ठीक, पॉइंट से 2 दशमलव हट जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 तीन 36, 12 तीन 36, कितना बच्चा? 7, तो 12 छिंग 72। ठीक, 12 से ये भी काट देंगे, 12 तीन 36, तो P बराबर डायरेक्टली आ जाएगा कितना हजार? 3,000 रुपए। कितना हजार रुपए भाई मेरे? 3,000 रुपए। ठीक, इतना तो हो गया आप सिंपल। अब अपने लोगों ने 2 साल का CI अथवा 3 साल का CI माइनस SI अगर दिया हो तो अपने लोगों ने मूलधन निकालना सीख लिया। अब अपने लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट देखें, अब फिर से समझेंगे भाई मेरे। अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? देखो भाई मेरे, मैंने आपको बेसिक बताया था, पहला प्रश्न क्या बताया था? 8,000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का CI, 2 साल का CI बताया था, निकालना बताया था मैंने। ठीक है, अब आपने लगाया कैसे था? देखो इस तरीके से, 8 पंजे 400, फिर 400, और 400 का 5% कितना निकाला था आपने? 20। 400 का 5% 20, तो ब्याज कितना हो गया था यहाँ पे? 820 रुपए। कितना रुपए? 820 रुपए। ठीक, अब देखें जरा, अब अगला प्रश्न क्या रहेगा? अब अगला प्रश्न, अच्छा एक बात बताओ, 820 रुपए ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन, मिश्रधन मतलब क्या होता है? मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए फिर से समझे। अब अगला प्रश्न देगा आपको कि इस प्रकार से बोलेगा कि 8,000 रुपए 2 वर्ष में 820 ब्याज प्राप्त करते हैं, तो दर ज्ञात करें। आप क्या पूछेगा? दर ज्ञात करने के लिए। फिर से सुने भाई मेरे, भूल जाएंगे कई लोग, फिर से सुने। 8,000 रुपए 820 ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 8,820 रुपए। और ये प्रश्न कन्वर्ट होके आएगा, कैसे कन्वर्ट हो गया आएगा? 8,000 रुपए 2 वर्ष में 8,820 हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते मतलब मिश्रण दिया है, हो जाते हैं मतलब क्या दिया आपके पास? मिश्रण दिया है। तो प्रश्न आपसे बोलेगा कि दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा? दर ज्ञात करने के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कभी भी दर का प्रश्न आया, चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी दर का प्रश्न आया, अब जितने भी क्वेश्चन दर वाले हैं अपने लोग सारे प्रश्न दर वाले देखेंगे, कैसे लगाते हैं वो जरा ध्यान देखेंगे। फिर से सुन लें, प्रश्न आपको हमेशा क्या याद रखना है? 8,000 रुपए 2 वर्ष में, आप बोल देगा ब्याज इतना देते हैं, ब्याज 820 रुपए। ठीक, तो हमें केवल ये देखना है वो हो कितना जा रहा है। भैया मेरे 820 अगर ब्याज मिल गए तो हमें केवल इतना लिखने में कितने हो गए? 8,820 हो गए हुए हैं। 8,000 रुपया 820 ब्याज मिल गए, हो कितने गए? 8,820 हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या कहेगा? दर ज्ञात करें। और चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी दर की बात करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूं मैं, बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? फिर से सुन लें।
इस प्रकार का प्रश्न बोलेगा 8,000 रुपए 2 वर्ष में 820 ब्याज देते हैं, तो हमें केवल इतना ध्यान देना है 820 अगर ब्याज दे दिया तो हो कितने गए 8,820, इतना लिखना पड़ेगा बार बार। और चक्रवृद्धि ब्याज में पूछेगा दर ज्ञात करें, और चक्रवृद्धि ब्याज में दर के लिए कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं, कितना करना है इसे हटा दे रहा हूं एक बार, ठीक है, हटा के बता रहा हूं मैं आपको।